सलूमबर जिले के गींगला थाना क्षेत्र के वासा गांव में एक वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिनांक 20 अप्रैल को सुबह थाने पर सूचना मिली कि वांसा गांव के पास नदी के किनारे बीड में वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर गींगला थानाधिकारी पूनम चंद खाटमय जाप्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं पूछताछ में मृतका की शिनाख्त दोलीबाई पत्नी धुलीराम नागदा के रूप में हुई। आगे की कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा शव को सलूमबर मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पति धुलीराम नागदा ने मोर्चरी में उपस्थित हो रिपोर्ट में बताया कि दिनांक 19 अप्रैल सुबह हमेशा की तरह मेरी पत्नी हमारे बीड़ में भैंसे चराने गई जो वापस नहीं लौटी और आज मेरी पत्नी मृत मिली है। एवं धुलीराम ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि मेरी पत्नी के पहने हुए जेवर भी मौके पर नहीं थे। उक्त घटना का खुलासा करते हुए सलूमबर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि इस प्रकार की सनसनीखेज वारदात ये पहली ही थी जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया। मैंने खुद ने भी मौका देखा और एडिशन साहब और सीओ साहब सब ने बिल्कुल मौका देख करके सारी चीज़ें बहुत गहनता से इसको देखा और एक टीम भी अलग से बनाई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हमने एकत्रित की और जो मुखबरी सिस्टम हमारा परंपरागत रूप से उस सब सिस्टम से भी काम में किया और टीम ने बहुत मेहनत की। इलेक्शन का समय था, कुछ बिजी भी रहे, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा वर्कआउट किया और जैसी की घटना थी उससे प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लग रहा था कि वारदात में कोई न कोई करीबी आदमी लिप्त होगा। तो इस घटना में इनके परिवार का ही इस वृद्धा का दूर के रिश्ते में पोता लगता है और एक ही परिवार है नागदा और मृतका भी नागदा, उसमें नरेश कुमार है, पिता शांतिलाल, 23 साल उम्र है और इनका पारिवारिक सदस्य है। इसकी ये पहले बॉम्बे काम करता था, बॉम्बे में कुछ कबाड़ का काम करता था, वहाँ कोई इसकी समस्या हुई, शायद पुलिस प्रकरण हुआ, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। वहाँ पुलिस पीछे हुई तो वहाँ ये काम बंद करके पिछले 2 महीने से यहाँ गासा में रहने लग गया, बांसा में। और इसके बाद में इसके पैसे की टूटत हुई, कुछ कमी हुई, तो इस प्रकार के इसको ये दुकान छोटी सी पिता की है उसके ऊपर बैठता था। तो ये वृद्ध महिला हमेशा धोलीबाई जो मृतका है ये इसके सामने से जाती थी, तो इसकी पूरी देखी की कि कब जाती है कब आती है और क्या क्या इसने पहन रखा है। इसके कान में एक छोटा मतलब लॉन्ग टाइप के वो बाले टाइप के भी थे। इसने पूछा भी एक दिन कि ये एक तेरा गिर गया, एक कहाँ है? तो उसने कहा कि वैसे ही खोटे हैं, गिर गया तो कोई बात नहीं। तो इसको पता चल गया कि ये तो खोटे हैं, कड़ियाँ ठीक हैं। तो इस प्रकार इसने जो है इसका ललचाया। इसने इधर सलूमबर क्षेत्र में कहीं आकर के शराब वगैरह पी और फिर वो उसी समय 11 बजे के आसपास वो डोकरी जाती है और जाकर के इसने वहाँ बातचीत की और बातचीत से गला दबा दिया। गला दबाने के बाद थोड़ी दूर 100 मीटर दूर ले गया उसको, ले जा करके झाड़ियों में छुपा करके वहाँ दोनों कड़े इसके निकाले और निकाल करके इसने वो अपनी तरफ से आकर के छुपा दिया और वापस इसके दाह संस्कार में भी शामिल हो गया, बैठक में भी शामिल होता है, किसी को शक नहीं हो। लेकिन उसके बाद में फिर ये जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो यहाँ से गायब हो गया। कोई और मामले दर्ज है इसके? हाँ, इसके इस प्रकार कुछ उसने बदमाशियाँ घरेलू लेवल पे की हैं, तो पुलिस तक नहीं आया। पहले घर में भी इसने कोई घर के गहने निकाल करके कहीं बेच के आ गया उत्तरदा में, और लेकिन वो घर में मामला था, घर को पता चल गया तो वो वापस पैसे दे करके उसको ले करके आ गया। बॉम्बे में क्या प्रकरण हुआ अभी इसका सत्यता का पता कर रहे हैं और यहाँ क्या किस प्रकार के, लेकिन उच्छृंखल और बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है, बॉडी से बहुत स्ट्रांग है और इस प्रकार से घटना करके और फिर आसानी से बहुत रहता रहा। फिर इसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ इसने एक दिन उसके साथ रहा होटल में कहीं गींगला में और वहाँ इसने सैर सपाटे किए। फिर उदयपुर चला गया, वहाँ भी कुछ पैसा खर्च किया इसने। तो इस प्रकार से बेसिकली उच्छृंखल लड़का है और पुलिस ने बहुत मेहनत करके उसको वर्कआउट किया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे और किस किस की लिप्तता है और माल की बरामदगी के लिए सारी कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं, तो शीघ्र ही और खुलासा किया जाएगा। ठीक है।